अगर आप किसी से सवाल करते हो कि तहज्जुद पढ़ने से क्या होता है, और अगर वो बंदा तहज्जुद गुजार हुआ तो आपको इतने मिरेकल्स बताएगा, इतने ज़्यादा फ़ायदे और मौज़ात बताना शुरू कर देगा कि आप हैरान और परेशान हो जाओगे। आप सोचने लगोगे कि यार मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद की, तहज्जुद के बग़ैर मैंने ज़िंदगी गुजार दी। वो इतने फ़ायदे आपको गिनवाता नज़र आएगा कि आपको शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी। यकीन कीजिए, मैं और आप तहज्जुद नहीं पढ़ते तो हमें मालूम नहीं है। एक तहज्जुद गुजार अगर आप देख लें और उससे फ़ायदे सुनना शुरू कर दे, यकीन कीजिए उसके चेहरे को आप देखते जाएंगे। उसके चेहरे पे जो सुकून मिलेगा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कितना नूरानी चेहरा हो रहा है, इसका कितना पुरसुकून है, ये कितना खुशहाल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में इसने कभी भी कोई टेंशन्स नहीं देखी, इसने ज़िंदगी में कभी कोई परेशानियां नहीं देखी। देखिए, ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, अल्लाह से छुप छुप कर इबादत करते हैं, इसलिए इनका चेहरा नूरानी हो जाता है। आप ये सोचेंगे कि इनकी ज़िंदगी में कभी परेशानियां नहीं आती, तो ऐसा नहीं होता। इनकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं और आम इंसानों की तरह आती हैं, लेकिन आम इंसानों से हटकर इनकी परेशानियां फ़ौरन से ख़त्म कर दी जाती है। इनको परेशानियों से फ़ौरन बाहर निकाल दिया जाता है। ये वो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, ये अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से कनेक्शन इतना ज़्यादा मजबूत रखते हैं कि हम और आप वहाँ पहुँचने में सोचते तो रहते हैं, हम सोचते हैं कि किसी तरह हम उस रास्ते पर चल पड़ें, लेकिन हमारी गलती, हमारी कोताही और हमारी सुस्ती हमें आगे नहीं जाने देती, हमें कदम नहीं उठाने देती। हम रात को मज़े की नींद सो रहे होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो रात में उठ जाते हैं, वज़ू करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हर एक दुआ को कबूल फरमाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ये वो टाइम है जब मैं आसमान से दुनिया पर नुज़ूल फरमाता हूँ, मैं आसमान दुनिया पर आ जाता हूँ, मैं आसमान से दुनिया पर आ जाता हूँ। मैं हर एक उस बंदे की दुआ कबूल फरमाता हूँ जो तहज्जुद पढ़ता है, जो छुप छुप कर इबादत करता है, जो दिखलावा नहीं करता, जो दूसरों को तंग नहीं करता, खामोशी से उठता है बग़ैर आवाज़ निकाले और तहज्जुद पढ़ना शुरू हो जाता है, मेरी इबादत करना शुरू हो जाता है, मेरे लिए रोना शुरू हो जाता है और मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ बख्शिश तलब करता रहता है। ए मेरे अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, ए मेरे अल्लाह मैं ख़ताकार हूँ, ए मेरे अल्लाह तूने फिर भी मुझे कोई पनिश नहीं किया, कोई भी मुझे सज़ा नहीं दी, ए मेरे अल्लाह तू बड़ा गफ़ूरुर रहीम है, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, मेरे गुनाहों को बख्श दे। मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता है, रोता है रोता है रोता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा सिर्फ पैसों के लिए रोए, ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा सिर्फ रिज़्क़ के हुसूल के लिए रोए, ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा अमीर होने के लिए रोए, ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक बीमारी से निकलने के लिए रोए। मेरा रब तो इतना गफ़ूरुर रहीम है, उस वक्त जो इबादत करता है बंदा तो फरिश्तों को भेजता है, जाओ इसके अल्फाज जो इसके दिल में हैं ज़बान पर आने से पहले उचक कर लेकर आ जाना। इसकी ज़बान पर आने से पहले वो अल्फाज जो है, जो ये चाहता है, मैं इसकी वो अल्फाज अपने पास रख लूँगा और इसकी दुआओं को कबूल फरमा लूँगा। ये मेरे रब की शान है। ये तहज्जुद पढ़ने वालों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। यकीन जानिए, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि वो लोग ही जानते हैं कि तहज्जुद क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके मिरेकल्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या देखने को मिलते हैं, क्या मौज़े देखते हैं हमारी लाइफ में। ये वो लोग जानते हैं कि जो तहज्जुद गुजार होते हैं, वो लोग जानते हैं जो छुप छुप कर सजदों में रोते हैं, छुप छुप कर अल्लाह की इबादत करते हैं और पूरे दिन आम इंसानों की तरह घूमते हैं, ताकि किसी को महसूस ना हो कि मैंने इबादत की है, ताकि मेरे अल्लाह को ये ना लगे कि मैंने जो रात में इबादत की है वो दिखलावा है, वो दुनिया को दिखलाने के लिए की है, मैं दुनिया को बतलाया मैंने कि मैं तहज्जुद पढ़ी आज।
और अगर मैं और आप होंगे तो क्या करेंगे? हम 2 रकात भी अगर पढ़ लेते हैं तहज्जुद की, हम 4 सजदे कर लेते हैं, तो हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज रात को तो मैं तहज्जुद के लिए उठा, अल्लाह से मैंने खूब दुआ मांगी। तो सामने वाला कहता है भाई यार तूने मेरे लिए दुआ मांगी? हाँ हाँ, मैंने सबके नाम लेकर दुआ मांगी है। और ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम तो झूठ अलग बोल रहे हैं कि सबके लिए नाम लेकर दुआ मांगी है, उसको मुतमईन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम दिखलावा कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे, फरमाया गया कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नमाजें लपेट कर मुंह पर मार दी जाएंगी। ये कौन से लोग होंगे? कभी सवाल किया हमने अपने आप से? ये वो लोग होंगे जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को खूब खुश करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो दुनिया को दिखलाते भी हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम बड़े अल्लाह वाले हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, दिलों का हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। जो लोग दुनिया को दिखाकर इबादत करते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के देखो इतने करीब है, दुनिया वाले चाहे कितना ही अच्छा समझ ले उसे, कितना ही ज़्यादा उसे दीनदार समझ ले, दीन पर चलने वाला समझ ले, शरीयत पर चलने वाला समझ ले, लेकिन हकीकत दिलों का हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। वो जानता है कि हम दिल से इबादत कर रहे हैं या फिर दुनिया को दिखाने के लिए। तो यकीन कीजिए, वो लोग जो तहज्जुद गुजार होते हैं, जो ऐसे होते हैं जो दिखलाते हैं, यकीन कीजिए उनकी तहज्जुद का कोई फ़ायदा नहीं होता, उनकी नमाजों का कोई फ़ायदा नहीं होता, हत्ता कि उनकी किसी इबादत का फ़ायदा नहीं होता। और फिर वो परेशान होते हैं और कमेंट में कहते हैं कि अब्दुल्ला भाई हम तो इतने महीनों से तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हम तो इतने महीनों से इबादत कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी कि आप दिन काउंट कर रहे हो कि मुझे इतने दिन हो गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप दूसरे लोगों को बता रहे हो कि मैं यार इतने दिनों से इबादत कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं तहज्जुद पढ़ने वालों के साथ ऐसे मौजज़े कैसे हो जाते हैं, पता नहीं कैसे खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, पता नहीं कैसे टेंशन फ्री लाइफ गुजारते हैं। यार उनको तो कभी फाइनेंशियली डिस्टर्ब होते हुए नहीं देखा, यार उनको कभी रिस्क के लिए तंगी महसूस होते हुए नहीं देखा कि यार रिस्क की तंगी महसूस हो रही है उन्हें। यार ये इतना कम कमाता है, खुश कैसे रहता है। बहुत सारे आपने लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत कम कमाते हैं लेकिन हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़बान से निकलता है, और यही बात मेरे रब को खुश कर देती है। इसी बात पर मेरा रब राज़ी हो जाता है कि यार ये इतना परेशान है फिर भी इसकी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है, इसकी ज़बान से मेरा शुक्र अदा हो रहा है। अल्लाह पाक उससे नवाजना शुरू कर देता है। अल्लाह पाक उसके कम पैसों में इतनी बरकत दे देता है, इतनी ज़्यादा बरकत दे देता है कि वो इन कम पैसों में भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। मैं आपको समझाता हूँ एक बात समझाता हूँ, आप नोट कीजिएगा। जो सच्चे अल्लाह वाले लोग हैं, जो खामोश तबीयत के, जो दिखलावा नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप नोट कीजिएगा, मैं सच बता रहा हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे साथ। आपने देखा होगा कि जो लोग खामोश पसंद है, जो दिखलावा नहीं करते लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं, हमने देखा है कि वो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में मशगूल रहते हैं। वो अपने काम के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ, अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ भी उसके ज़बान पर ज़िक्र इलाही जारी होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कम पैसों में भी कैसे बरकत देता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये याद रखिएगा, जो ऐसे लोग होते हैं ना मेरे रब के करीब होते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होते हैं, तो यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घर में परेशानी नहीं आने देता। सुन लीजिएगा ये बात, परेशानी नहीं आने देता। अब वो परेशानी किस सूरत में है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। परेशानी वो है रिस्क की तंगी, जो हम परेशान रहते हैं। दूसरी बड़ी परेशानी, बीमारी कभी नहीं आती है लेकिन बहुत कम आती है। आ गई हल्का फुल्का सब, बच्चों को बुखार हो गया तो वो ठीक हो गए, हल्की फुल्की सी कोई बीमारी आ गई तो ठीक हो गए। ये सब कुछ, ये भी गुनाहों को धो देता है। ये मेरे रब की शान है। अगर बुखार भी आ रहा है तो मेरे रब की शान है कि वो गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए, कि गुनाह माफ़ हो जाए।
ये छोटी मोटी आ सकती बीमारी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अपने बंदों से प्यार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों से बेतहाशा मोहब्बत करता है जो रात में अपनी मीठी नींद, अपने मीठे बिस्तर को, अपने ठंडे बिस्तर को, अपने नरमो मुलायम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए उठते हैं और अल्लाह से मदद तलब करते हैं, वज़ू करते हैं और तहज्जुद अदा करते हैं, सजदों में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कैसे परेशान होने दे सकता है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। कैसे मुश्किलात उनके ऊपर आ सकती है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आप। कभी भी नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके पैसों में बरकत इतनी डाल देता है, उनके घर से जब परेशानियां चली गई, यानी बीमारी चली गई, रिस्क की तंगी चली गई, हर तरह के लड़ाई झगड़े फसादात, हर तरह के मामलात से दूर हो गया वो बंदा। आप मुझे ये बताइए, थोड़े पैसों में भी बरकत होगी या नहीं होगी? खुद सोचिएगा एक बार, कमेंट ज़रूर करके बताएं मुझे। हर तरह की परेशानी से जब बंदा आज़ाद हो जाए। देखिए एक बात समझेगा, मेरी वीडियो ज़्यादातर मैच्योर लोग देखते हैं, ठीक है? बात समझेगा, मेरी वीडियो 20 साल से लेकर और तकरीबन समझ लीजिए 55, 60 साल, 65 साल तक के लोग भी देखते हैं। तो ये सब क्या है, 20 साल थोड़ा सा कम उम्र है, लेकिन 25 साल 28 साल से मैच्योरपन बंदे के अंदर आना शुरू हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए, उनसे सवाल कीजिए, आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो? बहुत से लोग कहेंगे पैसा। मैं कहूँगा कि यार पैसा चाहिए आपको, पैसे से बढ़कर क्या चाहिए? आप बोलोगे पैसा तो चाहिए, लेकिन भाई उससे बढ़कर कहीं ज़्यादा हमें सुकून चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो ऐसे हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, वो मैरिड हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली, उनके बीवी बच्चे हर हाल में पुरसुकून रहे। वो इसके लिए, उन फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात वो बाहर निकलते हैं और अपनी पूरी कोशिश जान लगा देते हैं कि यार मेरी फैमिली किसी तरह से खुशहाल हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जब आप सुकून की तलाश में निकलते हो, पूरे आप 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे डबल ड्यूटी, आप 3 ड्यूटियाँ कर रहे हो, आप 3 जगह जॉब कर रहे हो, 2 जगह जॉब कर रहे हो, क्यों? ज़्यादा पैसा, ज़्यादा खुशहाल। आपकी सोच ही बनी हुई है। लेकिन अगर आप सोचो, अगर आप एक ही जॉब करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 2 जॉब, 3 जॉब, 4 जॉब कर रहा हूँ, नहीं करो, आप एक जॉब करो और एक जॉब ये बना लो कि मेरा अल्लाह को राज़ी करना, इससे जॉब भी समझ लो। आपको क्या लगता है मेरा रब छोड़ देगा आपको अकेले? नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वो इतना नवाजेगा, इन पैसों में इतनी बरकत देगा, और सबसे बढ़कर तुम्हें ज़हनी सुकून दे देगा, तुम्हें टेंशनों से आज़ाद कर देगा वो। और फिर मज़ा आएगा लाइफ का। और जो 40 क्रॉस कर चुके हैं उनसे पूछो, उनका तो सिर्फ एक ही मकसद होता है, अच्छी सेहत और पुरसुकून ज़िंदगी, नहीं चाहिए पैसा हमें। क्यों? वो अच्छे से समझने लग जाते हैं कि अच्छी सेहत कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, और पुरसुकून रहना, खुशहाल रहना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। ये वो लोग जानते हैं जो हमारे बड़े हैं, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कीजिए, रातों में उठकर छुप छुप कर इबादत कीजिए। ये जहन में बिठा लीजिए कि दिखलावा नहीं करना, ये जहन में अपने बिठा लीजिए कि हमने किसी भी तरह किसी को बताना नहीं है। आप यकीन कीजिए, आपका चेहरा ही लोगों को बता देगा। जब आप मुसलसल तहज्जुद पढ़ने वाले हो जाएंगे, तहज्जुद गुजार हो जाएंगे, नमाज़ पढ़ने वाले हो जाएंगे, आपका चेहरा, आपके चेहरे की नूरानियत लोगों को बतला रही होगी कि यार ये बंदा अल्लाह के बड़ा करीब हो रहा है, इसका कनेक्शन अल्लाह से बहुत मजबूत है। और यकीन कीजिए, ये वो लोग होते, आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ, सच बोल रहा हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिर्फ एक बार दुआ मांगते और इनकी दुआ कबूल हो जाती है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, इस पर कोई झूठ नहीं है, इतने करीब हो जाते हैं मेरे रब के। तो इंशाअल्लाह सब ने कमेंट में इंशाअल्लाह लिखना है और आज से ही तहज्जुद की पाबंदी करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तहज्जुद पढ़ने वाला बना दे, हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हम सबको इस्तिग़फ़ार करने वाला बना दे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफ़ाए आजिला कामिला नसीब फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।